आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडियन रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस के लिए यूज होने वाले दो मशीन BCM एंड यूनिमेट के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और ट्रैक मशीन के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि WST है, RGM है, FRM है, TRT है। WST जो है ये सिर्फ प्लेन ट्रैक पर काम कर सकती है और यूनिमेट जो है प्लेन ट्रैक, क्रॉसओवर या पॉइंट दोनों में काम कर सकती है। CSM जो है ये भी प्लेन ट्रैक पर काम कर सकती है। DGS जो है ब्लास्ट को वाइब्रेशन दे के परफेक्ट शेपिंग या परफेक्ट तरीके से सेट कर देते हैं PRC के नीचे। और BCM के बारे में आप लोगों को थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा। और FRM जो है ये शोल्डर ब्लास्ट को बॉक्सिंग कर देती है। TRT मशीन ट्रैक रिन्यूअल के लिए यूज होता है। UTV मशीन PRC या रेल लीडिंग अनलोडिंग या लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज होता है। RGM मशीन यूज होता है रेल ग्रिंडिंग के लिए, जैसे रेल पुरानी हो जाती है तो उसमें UR एंड TR पॉइंट आ जाता है तो ग्रिंडिंग करके परफेक्ट शेप दे देती है। फिर DTS मशीन है, ये भी कभी कभी यूज होता है ट्रैक को स्टेबलाइज करने के लिए, ट्रैक को स्मूथ करने के लिए। इसके बाद आता है हम लोगों को डिटेल में बताने वाली मशीन BCM। इसमें आप देख सकते हैं हम 5 यूनिट में हमने डिवाइड किया है, जैसे कि एक्सकैवेटिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर सिस्टम, ट्रैक लिफ्टिंग, स्लीविंग यूनिट, रिकॉर्डिंग यूनिट। इसमें जो है मेन पार्ट पहला 3 ही है, खुदाई करना, इसके बाद स्क्रीनिंग करना, कन्वेयर के थ्रू जो डस्ट है, धूल मिट्टी है उसको बाहर फेंकना, और लिफ्टिंग भी कर देती है साथ में। लिफ्टिंग करने में इसको परफेक्ट नीचे स्पेस मिल जाते हैं कि इसको जो चेन कटर है सही से PRC के नीचे चल पाए। और BCM मशीन में कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। एक ब्लास्ट क्यूशन होना चाहिए। ब्लास्ट क्यूशन चेक करने के बाद ये चेक किया जाता है PRC से क्लियरेंस कितना है, जैसे कि PRC के बाद 60 से 85 सेंटीमीटर तक देखा जाता है कि कोई हिंड्रेंस तो नहीं है, मतलब कोई कुछ फंस तो नहीं सकता है BCM चलने के टाइम, जैसे कि कोई फाउंडेशन, कोई रेल का टुकड़ा या कोई भी चीज़ जो ट्रॉली कार्ड होता है, कभी पुराना रेल का टुकड़ा पड़ा हो रहा था, ये सब हटाना पड़ता है, नहीं तो काम करने में बहुत दिक्कत हो सकते हैं। और ये काम शुरू होने से पहले एक PRC को अच्छे से खुदाई करके अच्छे से चेन और ये BCM काम के दौरान बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, साथ में कुछ टेक्नीशियन की भी ज़रूरत पड़ता है। और जो मशीन ऑपरेट करते हैं जूनियर इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑपरेट करने के लिए। ये ऑपरेशन के टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि चेन कटर बार सही से चालू है कि नहीं, कितना लिफ्टिंग हो रहा है, लाइनिंग की गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये है चेन कटर। BCM मशीन काम के टाइम कम से कम 20 से 25 मैन पावर एम्प्लॉयड किया जाता है, क्योंकि BCM मशीन तो ऑटोमेटिक चलती रहती है, लेकिन BCM मशीन की शुरुआत में इसको फिटिंग के लिए एंड BCM का काम ख़त्म हो जाने के बाद इसको जो चेन कटर है इसको खोलने के लिए कम से कम 20 से 25 लेबर हमेशा मशीन के साथ होना चाहिए। और BCM मशीन में जो स्टाफ काम करते हैं वो ज़्यादातर डीजल मैकेनिक का होते हैं। अब आता है BCM का एक्सकैवेटिंग यूनिट या खुदाई वाला जो यूनिट है। आप इमेज में अभी देखिएगा, जो दांत टाइप का चेन है इसी से खुदाई होता है। खुदाई होने के बाद जो ब्लास्ट है स्क्रीनिंग यूनिट में बेल्ट के थ्रू भेजा जाता है स्क्रीनिंग यूनिट पे। ये जो स्क्रीनिंग यूनिट पे आप लोगों को दिखाऊंगा, उसी यूनिट पे जो ब्लास्ट है जाने के बाद 3 टाइप में ये छटाई होता है। जैसे कि सबसे बड़ा ब्लास्ट पहले अलग हो जाएगा, फिर मीडियम साइज़, फिर छोटा साइज़। सबसे ज़्यादा छोटा साइज़ का जो है वो डस्ट के हिसाब से या डस्ट की तरह मिट्टी के साथ बाहर फेंका जाता है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। स्क्रीनिंग यूनिट में एक वाइब्रेशन पार्ट भी रहता है, जो कि जैसे कि छानने वाला होता है, छानते रहता है। छानने के बाद मिट्टी को अलग करके ब्लास्ट को बाहर
एकदम धूल मिट्टी की तरह फेंक देते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो मैन पावर एम्प्लॉयड है ये सब BCM मशीन में है, चेन कटर फिटिंग के लिए है। अभी ट्रैफिक ब्लॉक मिल गया है। ट्रैफिक ब्लॉक में कम से कम फिटिंग के लिए 30 मिनट्स इन लोगों को चाहिए, अच्छे से चेन कटर फिटिंग के लिए। ये लिफ्टिंग टूल्स है, इसके थ्रू रेल को लिफ्ट किया जाता है। ऑपरेटर इंजीनियर के हाथ में है रेल को कितना लिफ्ट करना है, रेल को कितना राइट में रखना है, कितना लेफ्ट में रखना है। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू धूल मिट्टी को बाहर फेंका जा रहा है। अब मैं बताऊंगा यूनिमेट यानी यूनिवर्सल टैंपिंग मशीन के बारे में। ये यूनिमेट मशीन जो है WST से कैसे अलग है। ये जो मशीन है WST से अलग इसलिए है कि इसमें ऐसा कुछ टूल्स है जिसमें के थ्रू 3 रेल को एक साथ लिफ्ट करके काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, रेल क्रॉसओवर में कम से कम 3-4 रेल एक साथ कॉन्जेस्टेड हो जाता है, तो तीनों रेल को लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है PRC के नीचे पैकिंग के लिए, टैंपिंग के लिए। इसीलिए ये जो यूनिमेट मशीन है पॉइंट या क्रॉसिंग में एम्प्लॉयड किया जाता है, और ये काम के दौरान तीनों रेल को लिफ्ट करके अच्छे से पैकिंग कर देती है। टैंपिंग के बाद सिंपल ट्रैक आप लोग देख सकते हैं,
और ये है दोनों मशीन चलने के बाद रेल का जो गेज एंड लेवलिंग मेजरमेंट किया जाता है, जिसको लोकल में गजपारा कहा जाता है, कि कितना लेफ़्ट साइड ऊंचा है या राइट साइड ऊंचा है, जिसको अब देखा जाता है। इंडिया में जो ट्रैक मशीन यूज होता है वो ज़्यादातर प्लेजर एंड थ्योरर कंपनी का होता है। इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में है, और एक प्रोडक्शन यूनिट है हरियाणा में है, दूसरा प्रोडक्शन यूनिट है गुजरात में है। दोनों यूनिट में कंटिन्यूअस वेरियस टाइप का ट्रैक मशीन पूरा साल में प्रोडक्शन चलते रहता है।